नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी छोटा सा टास्क उसने क्या किया, पूरा दिन उसी में चला गया? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? इसको ही कहते हैं पार्किंसंस लॉ। क्या होता है, काम उतना ही फैलता है जितना आप उसको टाइम देते हैं। अगर आप टाइम देते जाएंगे तो काम उसी हिसाब से होता चला जाएगा। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। रियल एग्जांपल ये है कि अगर आपको कोई ईमेल लिखने के लिए बोला जाए कि आप एक ईमेल लिखिए, आपके पास 2 घंटे हैं, तो आप उस ईमेल को क्या करेंगे, 2 घंटे में ही लिखेंगे। और अगर इसमें टाइम लिमिट की डेडलाइन लगा दी जाए कि आपको ये काम आपको 20 मिनट में करना है, तो ये काम जल्दी भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ जहाँ लिमिट लगाते जाएंगे, काम आपका उतने ड्यूरेशन में होता जाएगा। अब इसमें कुछ, अगर आप इसमें अपने एफिशिएंसी बढ़ाने जाते हैं तो कुछ लॉ है जो आप अगर डेली प्रैक्टिस में अगर यूज़ करते हैं तो आपकी बात बन जाएगी। सबसे पहले डेडलाइन सेट करना शुरू कर दिए, यानी कि जो काम करते हैं बेशक छोटी लगाओ, 30 मिनट की, 60 मिनट की, लेकिन हर काम के लिए एक डेडलाइन अगर आपने लगाना शुरू कर दिया तो आपका क्या होगा, आपकी जो माइंड है वो उसी ड्यूरेशन में काम करने की कोशिश करेगा। आपने देखा भी होगा। सेकंड आता है टाइमर लगाओ। एक तुम्हारा प्रोमोडोमो टेक्निक है, उसमें भी आपका 40-45 मिनट का होता है, और नहीं है तो मोबाइल का टाइमर लगाओ। अब जब टाइमर लगता है तो क्या होता है, टाइमर जैसे ही यूज़ करते थे कि हमारे माइंड में एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है कि वो उसी ड्यूरेशन में काम करने की कोशिश करेगा। और हमारा तीसरा आता है कि ओपन एंडेड, जैसे नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड ओपन एंडेड, कि हम लोग करते क्या है कि ये काम जब टाइम मिलेगा तो हम इसको कर लेंगे। तो क्या होता है, माइंड को सिग्नल्स जाते हैं कि जब टाइम मिलेगा, यानी पूरे दिन में कभी भी टाइम मिलेगा तो हम काम कर लेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, उसको भी कहीं न कहीं पे एक रिस्ट्रिक्शन देनी है कि ये काम आपको बोलना नहीं है, आपको एक ड्यूरेशन फिक्स करनी है, उसी में ये करना है। चौथा है रिवॉर्ड आफ्टर कंप्लीशन। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को सबसे कम रिवॉर्ड हम लोग देते हैं। जबकि कोई भी अच्छा काम करते हैं, चलो ये तो हमारा टाइम का है, अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड अगर देंगे तो क्या होता है, आपका मोटिवेशन अपने आप बनता चला जाता है। आप बच्चे को रिवार्ड दे के देखिए, उसका मोटिवेशन, तो आप खुद को भी लगे तो भी आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। अब आपको ये सोच लो, पार्किंसंस लॉ से आप क्या, अगर पार्किंसंस लॉ आपने समझ लिया तो आप टाइम के मास्टर बन जाएंगे केवल समझने में। और आपने ये अगर अपने लाइफ में धीमे धीमे अगर इसको लगाना शुरू कर दिया है तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत कम हो जाएगा और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच। कीप एंजॉइंग, कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग।